आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में हम मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न हैं जिनके बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं मधुमक्खी पालन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। नंबर 1, मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर या एग्रीकल्चर? तो मधुमक्खी पालन को इंग्लिश में एपीकल्चर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, शहद बनाने वाली मधुमक्खी की सबसे सामान्य प्रजाति कौन सी है? एपिस डोरसेटा, एपिस कैरना इंडिका, एपिस फ्लोरा, एपिस मेलिफेरा? तो इसमें से जो सामान्य प्रजाति है वह है एपिस मेलिफेरा, ऑप्शन डी। नंबर 3, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? स्वीट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए दूध उत्पादन से, ऑप्शन बी फलों की खेती से, ऑप्शन सी शहद उत्पादन से, ऑप्शन डी मछली पालन से। तो इसका जो सही आंसर है शहद उत्पादन से। प्रश्न नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द नेशनल बी बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? इसकी स्थापना जो हुई है ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 2000 में, ऑप्शन डी 2020 में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 1993 में। प्रश्न नंबर 5, एक स्वस्थ मधुमक्खी कॉलोनी में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए कई यानी अनेक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो एक कॉलोनी में रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, प्रोटीन, फैट? इसका जो सही आंसर है शहद का जो मुख्य घटक होता है वह फ्रक्टोज होता है। प्रश्न नंबर 7, मधुमक्खियों के डंक में कौन सा विष होता है? ऑप्शन ए सेरोटोनिन, ऑप्शन बी हिस्टामाइन, ऑप्शन सी मेलेटिनिन, ऑप्शन डी एसिटाइलकोलिन? इसका सही आंसर है मेलेटिनिन। प्रश्न नंबर 8, एपिस डोरसेटा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए छोटी मधुमक्खी, ऑप्शन बी चट्टान मधुमक्खी, ऑप्शन सी भारतीय मधुमक्खी, ऑप्शन डी पश्चिमी मधुमक्खी? तो जो एपिस डोरसेटा है उसको चट्टानी मधुमक्खी कहा जाता है, इसे पाला नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 9, मधुमक्खी पालन में प्रयुक्त प्रमुख उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए बी ब्रूश, ऑप्शन बी हार्वेस्टर, ऑप्शन सी सीडर्स, ऑप्शन डी टिलर्स? इसका जो राइट आंसर है वह है बी ब्रूश। प्रश्न नंबर 10, मधुमक्खी पालन में स्मोकर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए, ऑप्शन बी मधुमक्खियों को शांत करने के लिए, ऑप्शन सी रानी मधुमक्खी की पहचान के लिए, ऑप्शन डी शहद निकालने के लिए? तो स्मोकर जो होता है उसका जो उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह एक प्रकार से मधुमक्खियों को शांत करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, एक स्वस्थ मधुमक्खी कॉलोनी में कार्यकर्ता मधुमक्खियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 1000 से 5000, ऑप्शन बी 20000 से 40000, ऑप्शन सी 60000 से 80000, ऑप्शन डी 1 लाख से 1,20,000? तो एक स्वस्थ मधुमक्खी कॉलोनी में जो कार्यकर्ता होते हैं उन मधुमक्खियों की संख्या 20000 से 40000 होती है। प्रश्न नंबर 12, मधुमक्खी पालन से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है जो औषधीय गुणों वाला होता है? ए बीवैक्स, बी प्रोपोलिस, सी पॉलन, डी रॉयल जेली? राइट आंसर है प्रोपोलिस। शहद की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ए डेंसिटी टेस्ट, बी आयोडीन टेस्ट, सी अल्कोहल टेस्ट, डी वाटर टेस्ट? का सही आंसर है डेंसिटी टेस्ट। प्रश्न 14,
एपिस फ्लोरा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रॉक बी, ऑप्शन बी ड्वार्फ बी, ऑप्शन सी इंडियन बी, ऑप्शन डी यूरोपियन बी। तो इसको ड्वार्फ बी कहा जाता है। प्रश्न 15, मधुमक्खियों में नर मधुमक्खियों को क्या कहते हैं? ए ड्रोन, बी वर्कर, सी सॉलिडर, डी क्यून। तो जो नर होता है उसको ड्रोन कहा जाता है। कौन सी मधुमक्खी प्रजाति सबसे अधिक आक्रामक होती है? एपिस कैरेना, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया। तो इसमें जो आक्रामक या क्रोधी प्रकार की होती है वो एपिस डोरसेटा होती है। प्रश्न नंबर 17, मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 18, मधुमक्खी के मोम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए खाने में, बी सौंदर्य प्रसाधन में, सी ईंधन के रूप में, डी खाद्य के रूप में। तो जो मोम होता है उसे सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करते हैं जिससे क्रीम आदि का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, मधुमक्खी के छत्ते में शहद कहाँ संग्रहित होता है? ए ब्रूड सेल्स, बी क्यून सेल्स, सी वर्कर सेल्स, डी हनी सेल्स। तो जो शहद का संग्रह होता है वह होता है ऑप्शन डी हनी सेल्स। प्रश्न 20, कार्यकर्ता मधुमक्खी का जीवन काल सामान्यतः कितना होता है? 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 5 से 6 सप्ताह, 1 से 2 वर्ष। तो जो वर्कर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 से 6 सप्ताह। प्रश्न 21, शहद में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? 5 से 10%, 15 से 20%, 25 से 30%, 35 से 40%। यहाँ पर ये पूछ रहा है मॉइस्चर कंटेंट या शहद में जल का परसेंट कितना पाया जाता है? पाया जाता है 17 से 20%। तो 17 से 20% के आसपास 15 से 20% वाला ऑप्शन ठीक होगा। प्रश्न 22, मधुमक्खियों के छत्ते को कौन बनाती हैं? ए ड्रोन बी, बी क्यून बी, सी वर्कर बी, डी ऑल बीस। यानी जितनी भी डोनर क्यून्स और वर्कर्स हैं क्या वो सभी बनाते हैं? तो इसका सही आंसर है वर्कर बी। वर्कर जो श्रमिक होते हैं वह छत्ते का निर्माण करते हैं। छत्ते में बहुत सारे कार्य वर्कर के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रश्न 23, वर्कर मधुमक्खी का जीवन काल क्या है? अभी पूछा गया है, इसको जल्दी समझते हैं। 6 से 7 सप्ताह। प्रश्न 24, मधुमक्खियों के अंडों से वयस्क बनने तक कितने दिन लगते हैं? तो उसके लिए 21 दिन लगते हैं, 21 डेज। प्रश्न 25, कौन सी मधुमक्खी परागण में सबसे ज़्यादा सहायक होती है? तो मैंने पहले ही बताया है वर्कर सबसे अधिक काम करते हैं, तो इसका राइट आंसर वर्कर हो जाएगा। प्रश्न 26, मधुमक्खियों की गंध पहचानने की क्षमता किसके कारण होती है? ए आँख द्वारा, बी पैर द्वारा, सी एंटीनी द्वारा, डी डंक द्वारा। जितने भी कीट होते हैं उनमें गंध को पहचानना, भोजन की तलाश करना, स्वाद की पहचान करना, अपने शिकार को पकड़ने की दिशा का ज्ञान करना, ये सभी एंटीनी के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीनी। प्रश्न नंबर 27, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन किस वर्ष शुरू किया गया है? ईयर ऑफ लॉन्च ऑफ नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन NBHM। इसकी शुरुआत हुई है 2020 में। प्रश्न नंबर 28, मधुमक्खी पालन में उपयोगी पौधों की विशेषता क्या होती है? ए लंबी जड़ें, बी अधिक पराग और मधुरस, सी मजबूत तना, डी कांटे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी अधिक पराग और मधुरस। प्रश्न नंबर 29, कौन सी मधुमक्खी प्रजाति आक्रामक होती है? तो आप सब जानते हैं एपिस डोरसेटा एक क्रोधी और आक्रामक प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 30, मधुमक्खी के पेट में शहद कहाँ संग्रहित होता है? ए मिडगट, बी हनी स्टोमच, सी इंटेस्टाइन, डी रेक्टम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हनी स्टोमच। प्रश्न 31, मधुमक्खी पालन में कौन सी बीमारी नोसेमा से संबंधित होती है? ए विंग्स, बी लैक्स, सी डाइजेस्टिव सिस्टम और डी आइस। तो जो नोसेमा बीमारी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होती है। 32 नंबर, मधुमक्खी का डंक किसे नहीं चुभता? ए क्यून, बी वर्कर, सी ड्रोन, डी ह्यूमन। इसका सही आंसर है ड्रोन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 33, मधुमक्खी के छत्ते में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ए वर्कर, बी ड्रोन, सी क्यून और डी हनी। तो इसका सही आंसर है डोनर। प्रश्न नंबर 34,
मधुमक्खी पालन में उपयोगी लकड़ी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी आम। इसका जो सही आंसर है वो देवदार वृक्ष है, देवदार वृक्ष। प्रश्न नंबर 35, मधुमक्खी पालन में ब्रूडर चैम्बर का प्रयोग होता है? ए शहद संग्रह में, बी अंडों और लार्वा के विकास हेतु, सी रानी को बंद करने हेतु, डी परागकण संग्रह करने हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंडों और लार्वा के विकास हेतु। प्रश्न 36, मधुमक्खी पालन में सुपर चैम्बर का प्रयोग होता है? ए परागन के लिए, बी अंडा देना, सी शहद संग्रह, डी रानी पालन। इसका भी सही आंसर ऑप्शन सी शहद संग्रह। प्रश्न 37, रानी मधुमक्खी का एकमात्र कार्य क्या है? तो रानी मधुमक्खी का एक ही कार्य होता है अंडे देना। 38 नंबर, रानी मधुमक्खी का चयन कैसे करते हैं? ए स्वचालित, बी श्रमिकों द्वारा विशेष कोशिकाओं में पोषण देकर, सी ड्रोनों द्वारा चुना जाता है, डी छत्ते द्वारा निर्वाचित। इसका जो सही आंसर है वह है श्रमिकों द्वारा विशेष कोशिकाओं में पोषण देकर। 29 नंबर, मधुमक्खी पालन के लिए किस मौसम में छत्ता विभाजित करना उचित होता है? ए सर्दी, बी वर्षा, सी वसंत, डी शरद। तो इसका सही आंसर है वसंत। 40, रानी मधुमक्खी के डंक में क्या विशेषता होती है? ए नहीं होती, बी काटने के लिए होती है, सी दुश्मनों को मारने के लिए होती है, डी अन्य रानियों को मारने हेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अन्य रानियों को मारने हेतु। 41, किस प्रकार की मधुमक्खी छत्ते से बाहर पराग और मधु एकत्रित करती है? ए रानी मधुमक्खी, बी ड्रोन, सी श्रमिक मधुमक्खी, या डी ये सभी। तो पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे अधिक जो कार्य है, विभिन्न कार्य जो है एक ही मधुमक्खी करती है, जो श्रमिक मधुमक्खी या वर्कर्स कहलाती है। अब यहाँ समझ लीजिए, रानी मक्खी का काम सिर्फ अंडे देना होता है, प्रजनन करना होता है। इसी प्रकार जो नर है रानी के साथ प्रजनन करना होता है, और बाकी जितने भी कार्य हैं, छत्ते का निर्माण करना हुआ, पराग इकट्ठी करने हुए, सुरक्षा करनी हुई, वो सारे काम श्रमिक वर्कर्स करते हैं। बयालीस, एपीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो पहले हम पढ़ चुके हैं, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। 43, मधुमक्खी पालन से आर्थिक लाभ मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ए मोम के, बी मधु के माध्यम से, सी रेशम के माध्यम से, डी परागण के माध्यम से। तो यहाँ पर जो आर्थिक महत्व की अगर बात करें तो वह मधु से होता है। 44, मधुमक्खी पालन में शहद की गुणवत्ता किससे प्रभावित होती है? ए मधुमक्खी की संख्या, बी फूलों की किस्म, सी तापमान, डी छत्ते का रंग। तो जो गुणवत्ता प्रभावित होती है वह फूलों की किस्मों से प्रभावित होती है। 45, एपिस मेलिफेरा की उत्पत्ति किस क्षेत्र से मानी जाती है? तो यह एक प्रकार की यूरोपियन मधुमक्खी है, तो इसकी उत्पत्ति यूरोप से मानी जाती है। 46, एपिस डोरसेटा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चट्टानी मधुमक्खी कहा जाता है, ये प्रश्न पहले आ चुका है। 45, एक मजबूत छत्ता प्रतिदिन लगभग कितना शहद उत्पन्न करता है? ए 10 ग्राम, बी 50 ग्राम, सी 200 ग्राम, डी 1 किलोग्राम। तो एक जो छत्ता होता है प्रतिदिन 200 ग्राम शहद उत्पन्न करता है। 48, मधुमक्खी का वैक्स मोम किस ग्रंथि से निकलता है? ए मुख ग्रंथि, बी पैर ग्रंथि, सी पेट ग्रंथि, डी वैक्स गैलैंड या मोम ग्रंथि। तो ये मोम ग्रंथि से निकलता है। 49, एपिस कैराना इंडिका किसकी प्रजाति है? ए विदेशी मधुमक्खी, बी एशियाई मधुमक्खी, सी अफ्रीकी मधुमक्खी, डी अमेरिकन मधुमक्खी। तो ये एक प्रकार की एशियाई मधुमक्खी है, इसे भारतीय मधुमक्खी भी कहा जाता है। 50 नंबर, शहद संग्रह के बाद छत्ते को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए पानी, बी केरोसिन, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी गर्म पानी। तो छत्ते को धोने के लिए गर्म पानी का यूज किया जाता है, ऑप्शन डी।